हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट, लेक्चर नंबर 2 सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज मैं लेक्चर नंबर 2 अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से कीजिए। और पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए थे। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने सब देखा था अच्छे से। फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर क्या होता है, ये सब हमने देखा था। तो आज हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं सेम इसी चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे मैटर के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। दो टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। दो टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? आर दोज विच कैन मेजर्ड और ऑब्जॉर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? हम उसको मेजर करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं बिना किसी चेंज के केमिकल कंपोजिशन के अंदर। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कोई भी एक केमिकल कंपोजिशन उसमें बिना चेंजेस हम उसको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं और मेजर, मतलब मेजर का मतलब आप समझते ही है, गिन सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मेजर कर सकते हैं और ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे कलर लिया है, जैसे ये मार्कर का कलर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल रहा है, तो फिजिकली चीज़ें हम देखेंगे। ये मार्कर का कलर क्या है, इधर व्हाइट है, इधर ब्लू है, हम इसको देख सकते हैं। कोई चेंजेस आ रहा है केमिकल कंपोजिशन में, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दूसरा क्या है? ओडर। ओडर का मतलब क्या है? स्मेल। अभी हम स्मेल ले के पता कर सकते हैं कि हाँ किस चीज़ का स्मेल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बराबर कि नहीं, फिजिकली। तीसरा क्या है? टेस्ट। हम खाना खा के बता सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। और फोर्थ क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर। जैसे अभी किसी को बुखार रहता है तो हम उसको उसके ऊपर ऐसा हाथ रख के बता सकते हैं हाँ उसको बुखार है कि नहीं, उसका टेम्परेचर मतलब उसका शरीर हीट है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। लास्ट का है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। जैसे मैं एक बॉटल के अंदर पानी भर रहा हूँ तो हमें पता चलता है ना कि उसके अंदर डेंसिटी कितना वॉल्यूम है, उतना ही पानी जाएगा। तो हम बाहर देख के उतना ही पानी भरते हैं, बराबर है कि नहीं, समझे इतना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? और दोज विच कैन ऑब्जॉर्व और मेजर बाय चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? हम केमिकल कंपोजिशन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, बराबर। आर दोज विच कैन ऑब्जॉर्व और मेजर बाय चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। उसको हम कैसे मेजर्ड या ऑब्जॉर्व करते हैं? उस केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंजेस करने के बाद हम उसको ऑब्जॉर्व या मेजर करते हैं। जैसा इधर पहला क्या लिया है? कार्बन प्लस O2, CO2, चेंजेस आया कुछ, ठीक है। अभी ये देखिए, ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा। Mg प्लस O2 मतलब Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना है, कितना मॉलिक्यूल्स है? 2 है। अगर मैं 2 को पहले लिखूं और इधर Mg करूं और इधर O करूं, बराबर। अभी इधर 2 लिखा है मैंने तो Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन मेरे पास इधर क्या Mg कितना है? 1 ही है, तो मैं इधर भी क्या करूंगा? 2 डाल दूंगा। क्लियर है? इधर भी क्या करूंगा? 2 डाल दूंगा। तो हमने कुछ चेंजेस किए केमिकल कंपोजिशन में, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? कुछ चेंजेस करके वो केमिकल कंपोजिशन में, तब हम उसको ऑब्जर्व या मेजर करते हैं। क्लियर है बच्चों? आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलिए। ये मैं नोट्स ही लिखा रहा हूँ, सेम टू सेम है अपना टेक्स्ट बुक्स में, आपके टेक्स्ट बुक से ही नोट्स ही बना रहा हूँ। आप इसको रेफर कर सकते हैं। आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन तो आपको ही करना है, मैं इसको खाली समझा रहा हूँ, ये भी नोट्स ही है, ठीक है। मैं इसी को ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो मेरे साथ ही आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं, आगे वाला टॉपिक। चलो हम अभी आगे शुरू करने वाले नया वाला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। ओके, अभी इसमें जो है बहुत सारे आते हैं। एग्जांपल के लिए जैसा मैं ले लूँ, अगर लेंथ हो गया, करंट हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ओके। लेंथ, करेंट, मास, टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में दी है, देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतने एग्जांपल लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो न्यूमेरिकल हो गया, नहीं तो और भी अलग न्यूमेरिकल और कैलकुलेशंस करने के लिए काम आती है।
अभी ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर होता क्या है? न्यूमेरिकल्स करने के लिए या कोई कैलकुलेशन करने के लिए हम अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं, अलग अलग नंबर्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या होता है? जैसे अभी लेंथ को मैं लिखूंगा तो ये 10 मीटर बराबर। इसमें ये 10 क्या है? सिर्फ एक नंबर है। 10 क्या है? एक सिर्फ नंबर है। लेकिन मीटर क्या है? एक यूनिट है। मीटर क्या है? एक यूनिट है। तो इसका बहुत बड़ा काम है मीटर। ये जो मीटर है इसका बहुत बड़ा काम है। ये वाला, ये तो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। एम क्या है? मीटर। एम क्या है? मीटर। मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूनिट क्या देते हैं? मीटर देते हैं। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब एक अमाउंट, बराबर नहीं? क्वांटिटेटिव मतलब एक अमाउंट और उसको एनालाइज करना, बराबर है? क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर क्या होता है? ये 10 मीटर है। 10 एक नंबर है, लेकिन मीटर क्या है? मीटर क्या है? एक यूनिट है। इस चीज को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। मतलब मैटर को मेजरमेंट करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज क्या है? क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं। अभी हम देखेंगे अच्छे से यूनिट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट क्या है? Arbitrarily decided and universally accepted, universally accepted standard। ठीक है। यूनिट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है यूनिट को, बराबर है? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। ऐसे अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए हम उसका स्पेसिफिक यूनिट लेते हैं। तो वो जो यूनिट है, अभी जैसे कुछ सामान जो है जैसे इंडिया में मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते, तो पूरा वर्ल्ड ही एक्सेप्टेड नहीं है। वो हर चीज अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मिलती है, बराबर है? लेकिन यूनिट क्या है? ध्यान दीजिए, आर्बिट्ररी डिसाइडेड मतलब सारे साइंटिस्ट ने पूरे आर्बिट्ररी में डिसाइड किया और पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है इस स्टैंडर्ड को, यूनिट को। क्लियर है? बराबर है कि नहीं? आर्बिट्ररी डिसाइडर और पूरे यूनिवर्स ने इस स्टैंडर्ड को, इस यूनिट को एक्सेप्ट किया है। क्लियर है? तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलिए अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। अभी हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, 3 टाइप्स के यूनिट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे सीजीएस। सबसे पहले सीजीएस यूनिट, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है एफपीएस यूनिट और थर्ड क्या है? एमकेएस यूनिट, ठीक है। अब ये सीजीएस यूनिट किससे लिए होते हैं? सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर लेंथ फाइंड करने के लिए होता है, ग्राम जो है मास फाइंड करने के लिए होता है और सेकेंड जो है टाइम फाइंड करने के लिए। क्लियर? आप देख रहे हैं जैसे अभी किलोग्राम, किलोग्राम का छोटा वाला यूनिट क्या है? इससे छोटा वाला भाई क्या है? सेंटीमीटर। सॉरी माय मिस्टेक। मीटर का छोटा वाला भाई क्या है? सेंटीमीटर। किलोग्राम का छोटा वाला भाई क्या है? ग्राम। और मिनट्स का या हार्स का छोटा वाला भाई क्या है? सेकेंड। क्लियर है इतना?
सीजीएस में हम सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में ये डिफाइन करते हैं। और एफपीएस क्या है? एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ठीक है, फुट जो है लेंथ फाइंड करने के लिए होता है, पाउंड जो है मास फाइंड करने के लिए होता है और सेकेंड टाइम। सेम इसी तरह एम के इस एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। क्लियर है? सेम मीटर किस लिए होता है? लेंथ फाइंड करने के लिए, किलोग्राम मास फाइंड करने के लिए और सेकेंड जो है टाइम फाइंड करने के लिए। क्लियर है? ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या होता है हमारे 3 टाइप्स के यूनिट। यूनिट क्लियर है आपके समझ? यूनिट क्या है? जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया हो एक ही यूनिट को। जैसा अभी लेंथ फाइंड करने के लिए मीटर सेंटीमीटर का यूज करते हैं, तो जितने भी कंट्रीज है ग्लोबली उसी चीज को यूज करते हैं, तो उसी चीज को हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट क्या है? ग्लोबली सारे साइंटिस्ट ने, सारे कंट्रीज ने इसको डिसाइड किया है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्डली ग्लोबली यूनिवर्सली इसको यूनिट को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप के यूनिट्स होते हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हाँ बच्चों, चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। अभी ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको एक वर्ड में बोला जाता है। ये जो यूनिट है एमके, सीजीएस, ये जो है स्पेसिफिकली मेंशन पूछा जाता है कि इसका सीजीएस यूनिट क्या है। ठीक है, तो इन सबका जो बॉस है वो है एसआई सिस्टम। क्या है? एसआई मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये क्या होता है? इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। ठीक है, अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? अभी हमने देखा यूनिट क्या है? जो ग्लोबली सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेड है वो। यूनिट का मतलब क्या है? सारे कंट्रीज ग्लोबली में जो चीज एक्सेप्टेड है। हमने यूनिट का मतलब देखा था, जैसे लेंथ फाइंड करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। 10 मीटर जो m है वो क्या है? यूनिट है, और 10 क्या है? सिर्फ एक नंबर है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो उसी का ही ऐसा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब क्या है? जैसा मैं बोलूंगा ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। अगर मैं पूछूंगा सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ तो क्या आएगा? सेंटीमीटर। समझे? तो ऐसा यूनिट मतलब जो मेन यूनिट है उसको, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरे इंटर सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेड करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मैं बोलूंगा ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी। सीजीएस यूनिट ऑफ मास क्या है? ग्राम। एमकेएस क्या है? तो ऐसा अलग अलग में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। लेकिन उसका बॉस कौन है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी चीज को हम पूरे कंट्री, सारे नेशन में यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी हम कुछ यूनिट्स देखते हैं, कुछ क्वांटिटी देखते हैं, बराबर कि नहीं? पहले हम फंडामेंटल यूनिट्स देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, एसआई फंडामेंटल यूनिट्स हम पहले देखेंगे। क्या देखेंगे हम? पहली चीज एसआई फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, एसआई फंडामेंटल यूनिट्स। एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, अभी एसआई फंडामेंटल यूनिट्स हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? एसआई फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटीज क्या क्या हमने लिए? लेंथ लिया है, मास लिया है, टाइम लिया है, इलेक्ट्रिक करंट लिया है, टेम्परेचर लिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया और इंटेंसिटी लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ का देखते हैं। लेंथ का सिंबल क्या? हम लेंथ को एल से लिखते हैं। लेंथ को कैसे लिखते हैं? एल से। एल मतलब ऐसा लिख सकते हैं, एल। ठीक है, लेंथ को ऐसे एल से लिखते हैं। अभी इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। हम किस में मेजर करते हैं? इसको मीटर में मेजर करते हैं। अभी मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। क्लियर है? सेकेंड क्या है? मास। मास, इसका सिंबल क्या है? क्वांटिटी का सिंबल क्या है? एम, कैपिटल एम। और नेम ऑफ एसआई यूनिट मतलब इसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। और इसका यूनिट क्या है? केजी। क्या है? केजी। टाइम, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल टी।
अभी नेम ऑफ एसआई यूनिट, टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड, मतलब हम किस में मेजरमेंट करते हैं? सेकेंड्स में मेजर करते हैं। अभी इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एस। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल ऑफ क्वांटिटी, मतलब इस इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? कैपिटल आई। बराबर है? एसआई यूनिट मतलब हम करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। अभी सिंबल क्या है एम्पियर का? ए, कैपिटल ए इसका सिंबल है। जैसे अभी मैंने बोला कि 20 एम्पियर करंट, तो 20 ए लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 20 ए का मतलब क्या है? एम्पियर, इतना करंट पास हुआ है। क्लियर है? सेम बाकी चीज़ों में भी यही करना है। ठीक है? टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और उसका ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, और इसका सिंबल क्या हुआ? कैपिटल के। ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके अंदर, उसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम। ऐसा यूनिट क्या है? मोल में हम उसका मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? मोल में। और मोल का सिंबल क्या है? MOL। क्या है? MOL, मोल। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी कितनी है। जैसा अभी मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2 लेसन रीड कर सकता हूँ, और किसी की कैपेसिटी रहेगी कि मैं 3 लेसन याद कर सकता हूँ। ऐसे हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का सिंबल क्या है? आई स्मॉल वी। और हम ऐसा यूनिट क्या है इंटेंसिटी का? कैंडेला। किस में मेजर करते हैं हम? कैंडेला में मेजर करते हैं। और इस कैंडेले का सिंबल क्या है? कैपिटल सी और स्मॉल डी। क्लियर है इतना? इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज तो देख लिया, अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे अभी हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हम मास और वेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है? मतलब मास की प्रॉपर्टीज और वेट की प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मास में क्या होता है? मैटर हैज मास। अभी मैटर क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मार्कर लिया, ये भी एक मैटर है। इसमें कुछ मास है कि नहीं? कुछ वजन तो रहेगा, कुछ मास तो रहेगा, तो इसलिए मैटर क्या है? मैटर हैज मास, मतलब मैटर के अंदर क्या रहता है? मास रहता है। बराबर? कुछ वजन रहता है, कुछ मास रहता है। बराबर? सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं? मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी does not change as per the position, as per the position constant। चलिए सेकेंड पॉइंट का मीनिंग क्या? मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज एज पर द पोजीशन। इसका मतलब क्या? अभी जैसे मेरा मास है, पोजीशन वाइज अगर मैं ये मार्कर को इसमें रखा तो क्या वो चेंज होगा? उसका मास क्या चेंज हो जाएगा? क्या उसका वजन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। उसका जो पोजीशन है वही पोजीशन कांस्टेंट रहेगा, और उसका जो मास है वो भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अब वेट क्या है? weight of body change as per the position। अब इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं? जो वेट है वो चेंज करेगा एज पर द पोजीशन। मतलब समझो ये मार्कर मैंने इस पोजीशन पे रखा है, तो वो थोड़ी देर के बाद चेंजेस होगा। मैंने अगर पोजीशन चेंज किया तो इसका मास चेंज, मैंने ये हाथ में रखा है, ये हाथ में रखूंगा तो इसका वेट क्या होगा? चेंज होगा। अगर मास में क्या होता है? मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो भी उसका मास चेंज होगा। क्या होगा? मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज
एज पर द पोजीशन चेंज होगा तो भी मास चेंज नहीं होगा। और वेट क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी चेंज होगा अगर उसका पोजीशन चेंज होता है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए। वन kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम हो जाए बच्चों, और इसको हम 10⁻³ ग्राम में इस रेशियो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेंथ है, वेट है, हम उसको आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। आपके दोस्त है जो 11th स्टैंडर्ड साइंस में लिया है उसमें तो केमिस्ट्री के वीडियोज़ दिखाइए, मैं फिजिक्स के भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। ठीक है, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके व्यूज़ ही मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।